राजा वीरभद्र पति पत्नी प्रेम से रहते हैं। जहां प्रेम होता है वहीं सुख निवास करता है। जहां प्रेम होता है वहीं उन्नति होती है। परंतु पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी आपके भाग्य को प्रभावित करता है। पड़ोसी बड़े राजा ने वीरभद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये पुराणों की कथा है। रात में हमला हुआ। राजा वीरभद्र और रानी मेहमान का भेष बनाकर राजमहल से अपने आप को बचाकर निकल गए। विरोधी राजा के सैनिकों ने उनको पकड़ा। तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा हम मेहमान हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, आप राजपाट लूट लो। जान बचाकर चले गए। अपनी बहन के यहां गए। बहन 2-3 दिन सेवा करती है, उसके बाद बहन का मन फीका होने लगा। बहन के मन को देख करके राजा वीरभद्र रानी के साथ में वहां से रवाना हो जाते। ससुराल गए। 1 हफ्ते 2 हफ्ते रहे, वहां भी मन फीका होने लगा। वहां से विदा हो गए। मित्रों के यहां गए, वहां भी 2-4 दिन सेवा सत्कार हुआ, फिर मन फीका होने लगा। वहां से भी चल पड़े। स्थिति ऐसी आ गई कि अब मजदूरी करना पड़ेगा या भीख मांगना पड़ेगा। एक राजा और रानी को भीख मांगना बहुत कठिन कार्य है। जो सबको भीख देता हो और सबको ख्याल करता हो, उसको भीख मांगने की स्थिति आ गई। तो रानी ने कहा कि राजा साहेब, आपने बहुत पुण्य किया है। पड़ोस में मानिक चंद शाह रहते हैं। वे पुण्य खरीदते हैं और पुण्य के बदले सोना चांदी देते हैं। तो उनके यहां जाओ और पुण्य बेचो जाकर। पुण्य बेचने के लिए राजा साहेब तैयारी करते हैं। तो राजा साहेब कहते हैं, हे देवी, मानिक चंद शाह के घर पर पहुंचने में भी 2-3 दिन लग जाएंगे, तो रास्ते में खाऊंगा क्या? तो रानी ने कहा कि मैं पड़ोसियों के यहां से आटा मांग कर लाती, थोड़ा नमक ले लो और आटा की बाटी बना लेना, भौरिया बना लेना और रास्ते में खा लेना और यात्रा करते करते पहुंच जाना। रानी आटा मांग कर लाती है। स्त्रियों में मांगने की कला भी होती है। पुरुष को मांगने में बड़ा संकोच लगता है। अहंकार को चोट लगती है। आटा पोटली में बांध दिया, थोड़ा नमक बांध दिया। राजा वीरभद्र आटा और नमक लेकर के मानिक चंद शाह के घर की ओर प्रस्थान करते। रास्ते में भूख लगी। पानी से भरा हुआ सरोवर, जहां जाकर के राजा ने स्नान किया। आटा गूंथ करके उसकी बाटी बनाया, भौरिया बनाया, 4 भौरिया बनाया और खाने के लिए बैठ गए। उसी समय एक भूखा साधु आता है और कहता है, ये भौरिया, ये बाटी हमको दे दो, मैं भी भूखा हूं। राजा ने उसी में से 2 बाटी 2 भौरिया उठा करके
उस साधु को देती है। साधु बैठकर खाता है, नमक के साथ में मुस्कुराता है। भूख की मार इंसान को बदल देती है, भूख की मार इंसान को बदल देती है, और वक्त की मार ईमान को बदल देती है, ईमान को बदल देती है। और गुरु का प्यार किस्मत को बदल देती है। और याद रखना, परिवार का प्रेम और प्यार आपके जीवन को बदल देता है, जीवन को बदल देता है। पांडव जब अज्ञातवास में थे, आपस में इतना प्रेम था, वनवास और अज्ञातवास में कोई दुख नहीं लगता था। द्रौपदी भोजन बनाती थी, भीम लकड़ी ले आते थे, जो भी बन जाता था प्रेम से बनाकर सबको खिला देती थी। जब रसोई तुम प्रेम से बनाती हो तो रसोई में रस आ जाता है, और जब रसोई आलस्य से आप बनाते हैं, क्रोध में बनाते हैं, तो रसोई का रस खत्म हो जाता है, फिर केवल दाल भात रह जाता है। इसलिए रसोई में प्रेम रस डालिए, देखना कितना स्वादिष्ट रसोई बनेगी। भोजन हमेशा स्वादिष्ट बनाकर खाना चाहिए, और स्वादिष्ट भोजन वही लगता है जो ठीक से पका होगा। ये कच्चा पच्चा भोजन ये स्वादिष्ट नहीं हो सकता, तबीयत खराब कर सकता है, पेट खराब कर सकता है, सिर दर्द हो सकता है, बुद्धि भी कम हो सकता है। कच्चा चावल खाओगे पेट में दर्द भी होगा। जीवन में और करना क्या है? सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हो, कमाते हो, जिसका उद्देश्य तो इतना ही है, रोटी कपड़ा और मकान। इसीलिए तो रात दिन मेहनत करते हो। रोटी भी सही ढंग से बनाकर न खा सको, और मकान सही बनाकर रह न सको, और कपड़ा ढंग से पहन न सको, तो जीवन में मेहनत करना भी फालतू ही हो गया। प्रेम से रोटी खाओ, साफ सुथरे कपड़े पहनो, साफ सुथरा बिस्तर बिछाओ। कितने लोगों का बिस्तर और बिछौना ऐसा लगता है कि उसमें बकरी मुर्गी रहती। सब उलझा पलझा, उसी में पानी गिरा दिया है, उसी में थोड़ा थूक दिया है, और उसी जगह उल्टी पलटी टट्टी भी कर दिया। नरक में पड़े हैं चंदू लाल, समझाए समझे नहीं, मूर्खता करे अपार। और गुरु ज्ञान तो दे रहे, ना मानन को तैयार, मानता नहीं। तो साधु को 2 भौरिया दिया, साधु खा रहा है, प्रेम से खा रहा है। और राजा वीरभद्र ने भी 2 बाटी 2 भौरिया प्रेम से खाया है। राजा वीरभद्र भौरिया बाटी मिल बांट कर खा रहे हैं। खाने के बाद आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे मानिक चंद शाह के घर पहुंच जाते। मानिक चंद शाह सभी का पुण्य खरीदते थे। मानिक चंद शाह ने जब राजा वीरभद्र को देखा, उनको ऐसा एहसास हुआ कि कोई बड़ा आदमी आया है, कोई संपन्न घर का व्यक्ति है, लेकिन दुखी है ये आत्मा।
संकट में है ये आत्मा, संघर्ष से जूझ रही है आत्मा। मानिक चंद शाह ने कहा, आइए बैठिए, क्या पुण्य बेचने आए हैं? बोले हाँ, पुण्य बेचने आए। तो लिखो अपना पुण्य एक कागज पर और धर्म तुला पर चढ़ाओ। ये धर्म तुला ऐसी तुला है, यदि आपने सच में पुण्य किया होगा तो उस पुण्य के वजन से इसका पलड़ा नीचे बैठ जाएगा, और फिर जितना पुण्य का वजन होगा उतना सोना चांदी में धर्म तुला के दूसरे पलड़े पर रख दूंगा और वो तुमको दे दूंगा। वीरभद्र राजा ने लिखा कि 1000 यज्ञ का पुण्य लिखा। हजारों यज्ञ किया था राजा ने। लाखों गौएं दान दिया था, गौओं के दान का पुण्य लिखा। गरीबों को बहुत दान दिया था, वो पुण्य लिखा और सब लिख करके चढ़ा दिया। धर्म तुला के पलड़े पर जब पुण्य लिख करके रखा गया, धर्म तुला का पलड़ा बिल्कुल झुका ही नहीं, 1 ग्राम भी वजन पुण्य का हुआ ही नहीं। तो जो मानिक चंद शाह के कार्यालय के कार्यकर्ता थे वो सब हंसने लगे। अरे झूठ मोठ पुण्य लिख करके चढ़ाते हो, ये धर्म तुला है, या झूठ नहीं चलता है। कभी पुण्य किया नहीं, लिखा है 1000 यज्ञ और इतना गौएं दान दिया, ये किया वो किया। फालतू झूठ मत लिखो, यहां झूठ सफल नहीं होगा। राजा शर्मिंदा हो गया। याद रखना, तुम झूठ ना बोलो और फिर भी लोग तुमको झूठा कहें तो मन में बड़ा दुख लग जाता है। राजा के मन के संकोच के दुख को मानिक चंद शाह समझ जाते हैं और कहते हैं, आप अपना परिचय बताइए जरा, आप हैं कौन? मैं वीरभद्र राजा हूं। मेरे राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण करके राज्य छीन लिया है। अब हम बहुत संकट में हैं। मेरी पत्नी रानी ने कहा था पुण्य बेच कर आओ, तो मैं पुण्य बेचा, तो पुण्य में कुछ पुण्य निकला ही नहीं। अरे राजन, ये पुण्य तुमने कब किया था? हे मानिक चंद शाह, ये मैंने पुण्य तब किया था जब मैं राजा था। अरे वीरभद्र, राजा जो पुण्य करता है वो पुण्य प्रजा का होता है और राजा का नहीं होता है, क्योंकि प्रजा के टैक्स से ही राजा के पास धन आता है और उसी धन को वो दान करता है, तो उस दान और पुण्य का फल प्रजा को मिलता है, राजा को 0 मिलता है, उसमें राजा का कुछ नहीं होता। राजा वीरभद्र का मन दुखी हो गया कि ये भी निशाना खाली चला गया, अब क्या करूं, भीख मांगू? मानिक चंद शाह ने कहा, जब से राजपाट छूट गया है उसके बाद क्या कोई तुमने पुण्य किया है? बोले हाँ, उसके बाद मैंने पुण्य किया है। जब मैं आपके घर आ रहा था तो रास्ते में सरोवर के किनारे स्नान करके मैंने 4 बाटी बनाया था, 4 भौरिया। जब खाने के लिए बैठा था उसी समय एक साधु भूखा आ गया। उसने बाटी मांगा तो मैंने 2 बाटी उसको खिला दिया। बस उतना ही पुण्य राजपाट छूटने के बाद मैंने किया है। मानिक चंद शाह हंसने लगे, बोले राजन, जरा उस 2 बाटी के दान के पुण्य को कागज पर लिखिए और तुला पर चढ़ाइए। कागज पर लिखा 2 बाटी के दान का पुण्य और तुला पर चढ़ाया। तुरंत धर्म तुला का पलड़ा नीचे बैठ गया। मानिक चंद शाह ने गंभीरता से कहा कि लाओ, खजाना से सोना चांदी इस पर चढ़ाओ। पूरे खजाना का सोना चांदी चढ़ गया, खजाना खाली हो गया, लेकिन पुण्य का इतना वजन था कि वो पलड़ा ऊपर उठा ही।
राजा वीरभद्र हंसने लगा कि 2 बाटी का इतना बड़ा पुण्य, और हजारों गौएं दान दिया, हजारों यज्ञ किया, उसका कोई पुण्य नहीं मिला मुझको। और ये जो 2 बाटी रास्ते में एक साधु को दान दिया, खिलाया, उसके पुण्य से मानिक चंद शाह का पूरा खजाना खाली हो गया। राजा का मन खुशियों से भर गया। मानिक चंद शाह हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि राजन माफ करना, मेरे पास जितना धन था, दौलत थी, सोना चांदी था, मैंने सब दे दिया। अब इसी को पूरा मान लो, आपका पुण्य इससे भी और बड़ा है, ज्यादा है, मैं नहीं दे सकता हूं, मुझे माफ करो। राजा ताली बजाकर खड़ा होता है और कहता है, मानिक चंद शाह, एक काम करो, मुझे कुछ सिपाही बुलवा दो, क्योंकि धन लेकर जाऊंगा तो बीच में कोई लूट भी सकता है। याद रखना, आपके पास में धन बढ़े तो आपकी बुद्धि भी बढ़नी चाहिए, लुटने से बचने की भी बुद्धि आनी चाहिए।